तो हे आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की और फिर किसी और की। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में सल्फ्यूरिक एसिड आता है सबसे बाद में, तो इसको सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले तो होता क्या है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO4। लिख देता हूँ H2SO4। अगर दिख रहा हो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO4। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो 98 है, और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक S, चारों तरफ ऑक्सीजन और फिर 2 हाइड्रोजन। इंट्रोडक्शन की किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड इज राइटली कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। लेटर मिडिल एजेस में इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयली विशियस लिक्विड्स बाय हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ ग्रीन विट्रियोल। जो ग्रीन विट्रियोल के क्रिस्टल्स होते थे उन्हें हीट करके उनसे ऑब्टेन किया जाता था, इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। जैसे FeSO4.7H2O हो गया, इसको हम लोग ने हीट किया तो Fe2O3 तो बना ही, प्लस SO2 भी बना, प्लस SO3 भी बना, प्लस 14H2O भी बना। और वहीं SO3 में आप पानी डाल दोगे तो H2SO4 बन जाएगा। फिर कंबाइंड स्टेट में ये बारियाइट्स में मिलता है, जिप्सम में मिलता है, और इन सब चीज़ों में इससे बनाया जा सकता है। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं इसे, तो प्रिपरेशन की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन से बन जाएगा और नाइट्रिक एसिड से भी बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड में सल्फ़र डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। कैसे, मैंने लिया सल्फ़र, मैंने उसमें डाल दिया नाइट्रिक एसिड HNO3, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा H2SO4 प्लस 6NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जहाँ पे भी HNO3 जा रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती ही है, और थोड़ा सा पानी, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना तो मिल ही गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन से कैसे मिल सकता है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको ले लो, उसमें पानी डाल दो, तो उसमें ऑक्सीजन मिला दो तो H2SO4 मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड लो, उसमें पानी डाल दो, उसमें क्लोरीन डाल दो तो HCl के साथ H2SO4 मिल जाएगा। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ क्लोरीन जो फेड हो जाएगा, ठीक है। या उसमें ब्रोमीन डाल दो तो आपको H2SO4 मिल जाएगा HBr के साथ। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन से मिल सकता है, लेकिन इसका एक खुद का प्रोसेस भी होता है जिसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस अलग है और उसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को तो ऑक्सीडाइज करोगे। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाओ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं, आयरन पायरेट्स लेते हैं। आयरन पायरेट क्या होता है, पायरेट, पायरेट वो वाली नहीं, पायरेट्स, पायराइट्स, FeS2, ठीक है। इसी को कहा जाता है आयरन पायरेट्स। यस, दिस इज आयरन पायराइट्स। इसमें क्या डालोगे, इसमें ऑक्सीजन डाल दो, बस गर्म कर दो इसको बस, तो ये क्या देगा आपको, Fe2O3 दे देगा ये आपको, और SO2 दे देगा। और हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा कुछ नहीं, बस ये चाहिए। फिर ल्यूजियाना सल्फर को बर्न करो, हाँ ये ल्यूजियाना सल्फर है, इसकी ऐसी तैसी, इसको बर्न करो तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन नॉर्मल सल्फर को गर्म करोगे तो उससे भी सल्फर बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, बट सुख। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ गैस की बात है, मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और एयर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को भी कर सकता है, तो इसको हम लोग को प्योर करना पड़ेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड बंद तो गया, पर ये प्योर थोड़ी ना है, इसको प्योर भी तो करना पड़ेगा। तो प्योर कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं प्योर। सबसे पहले बात करते हैं कि डस्ट चेम्बर क्या होता है, ब्लोअर क्या होता है। हम लोग सबसे पहले डस्ट चेम्बर लगाते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये रहा, बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है पायराइट बर्नर, यहाँ पे हमने पायराइट को बर्न किया, ठीक है। एयर ब्लोअर लगाया, अब प्योरीफाइड एयर जो है, ऑक्सीजन भी तो जानी चाहिए, ऑक्सीजन, यहाँ पे पायराइट्स पड़े, यहाँ पे FeSO2 पड़ा है, यहाँ पे FeS2 पड़ा है, इसमें हमने ऑक्सीजन डाली खूब सारी एयर ब्लोअर से, तो ऑक्सीजन गई, यहाँ से SO2 गई, गुड 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 यहाँ तक पहुँची, यहाँ से
SO2 और निकली और कूलर में गई, तो बहुत गर्म है SO2, तो अभी यहाँ पे कूलर में गई, फिर यहाँ पे डस्ट चेम्बर में पहुँच गई। उससे पहले सल्फर और आयरन पायराइड बर्नर की बात की जाए तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, ये ऊपर जाके यहाँ पहुँच रही है, अब फिर कूलर में जा रही है, तो कूलर से ये कूल हो रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आके डस्ट चेम्बर से मिलती है। डस्ट चेम्बर क्या है? डस्ट चेम्बर इज़ नथिंग, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इसके साथ उसको हटाने के लिए डस्ट चेम्बर का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही पास आती है तो डस्ट चेम्बर से इसको हटा दिया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स तो हट जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। फिर ये यहाँ से आई डस्ट चेम्बर से, फिर ये गुड 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 गई, स्क्रबर तक पहुँची। स्क्रबर क्या है? पहले तो कूलिंग पाइप्स की बात करते हैं। ये जो कूलर है यहाँ पे लगा हुआ है वो क्या काम कर रहा है? जो गैसेस है जो पास हो रही है इसको आइसोलेटेड पास पाइप्स के थ्रू पास कर रहा है और कूल कर रहा है गैसेस को, और कुछ नहीं। ये कूलर कूल कर रहा है गैसेस को और कुछ नहीं कर रहा। ये यहाँ स्क्रबर तक पहुँचती है। स्क्रबर क्या है? स्क्रबिंग टावर क्या है? फॉर फर्दर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स बच गए छोटे छोटे PM2.5 जस्ट जो, तो उनको भी हटाने के लिए स्क्रबर का यूज़ किया जाता है। स्क्रबर से ये हट जाते हैं। स्क्रबर पहले भी सुना होगा आप लोगों ने। तो डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ वाटर से यहाँ पे वाटर भी डाला जा रहा है, तो स्क्रबर से SO2 गैस है यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से आई, ये पाइप दिख रहा है, यहाँ से आई गुड 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 गुड, अब आई आपका सीधा ड्राइंग टावर में। अब जो मॉइस्ट गैसेज हैं तो यहाँ से ड्राइंग मॉइस्ट गैसेज बाय डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ वाटर। अगर कोई गैस बच गई हो, मॉइस्ट गैस हो किसी में, अगर बचा है थोड़ा बहुत पानी वानी, तो उसको ड्राई करने के लिए एक ड्राइंग एजेंट चाहिए होगा। ड्राइंग एजेंट कौन सा होता है? सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड ही अच्छा होता है, नॉन वोलेटाइल सा। उसे उठा लिया हमने और उसी से जो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा पहले से भी रखा होगा बना हुआ, तो उसी से हम लोग इसको यूज़ कर ले रहे हैं इसको ड्राई करने के लिए। ड्राई हो गया, ठीक है। फिर इसको लेके आए आर्सेनिक पाउडर में। अब आर्सेनिक प्योरीफायर क्या है? ये यहाँ से आया, फिर यहाँ पे दिख रहा होगा ड्राइंग टावर से यहाँ से आता है डुक 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 आर्सेनिक प्योरीफायर में। आर्सेनिक प्योरीफायर क्या है? आर्सेनिक प्योरीफायर है फॉर रिमूविंग आर्सेनिक ऑक्साइड बाय पासिंग ओवर फेरिक हाइड्रोक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड कैसे हटेगी? फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उससे पास कर दो आर्सेनिक, वो हट जाएगी। आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटी है आर्सेनिक ऑक्साइड करके, वो हट जाएगी। फिर आता है टेस्टिंग बॉक्स, यहाँ से निकली गुड 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 और यहाँ पे पहुँची टेस्टिंग बॉक्स में। अब ये क्या है टेस्टिंग बॉक्स में? अरे टेस्ट भी तो करनी पड़ेगी, हमारे पास प्योर आई है कि नहीं, कि अभी भी प्योर नहीं है, तो एक डार्किंग बॉक्स में लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। फिर आता है कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में ही है जो असली चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से आया सीधा डुब 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 डुब। अब यहाँ से शुरू होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट टावर में और कुछ नहीं हो रहा है, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन हो रही है SO2 और SO3 की। SO2 और SO3 कहाँ से आया वो अभी तो पता चलेगा, बाय द पैसेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू आयरन टावर पैक्ड विथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड और कुछ नहीं है, इट्स अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। इनिशियली हीटेड टू 450 डिग्री सेल्सियस पे पहले हीट कर रखा है उसे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टावर पे आते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर में सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है उसे एब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ से आए डुब 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 डुब, ये गई एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर क्या है? इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है SO3 उसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो, हमें थोड़ा ना चाहिए SO3, हमें तो H2SO4 चाहिए, तो SO2 चाहिए उसके लिए। तो SO3 हटाओ किसी तरीके से, तो एब्जॉर्प्शन टावर से SO3 हट जाएगी, ठीक है। फिर आता है डाइल्यूशन टैंक। तो डाइल्यूशन के लिए चाहिए ओलियम के लिए। ओलियम क्या है? ओलियम क्या बोला है भाई? ओलियम ये है जो SO3 और H2SO4 मिल के जो बन गया है H2H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वही है ओलियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही ओलियम कहा जाता है और कुछ नहीं। फिर इसको डाइल्यूट कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हो चुका है, अब और डिटेल में जाएंगे पार्ट 2 में, बाकी तो और कुछ। यस दैट्स ओके। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को देखा जाए तो सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, S+ ऑक्सीजन, ये हमें SO2 दे दे रहा है। फिर कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। अब SO2 को भी हम लोग SO3 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कैसे? वेनेडियम पेंटॉक्साइड के थ्रू SO2 प्लस ऑक्सीजन ले रहे हैं। फिर P2O5 को एज वो रख के
कैटलिस्ट उससे SO3 बना ले रहे हैं 450 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर से। फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो बनी SO3 उसको हमने उठाया क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं, हमने उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाला, वो H2S2O7 बन गया। H2S2O7 क्या है? इट्स नथिंग बट ओलियम। अब इस ओलियम को डाइल्यूट किया, पानी डाला इसमें, और पानी डालते ही ओलियम बन गया H2SO4 एंड दैट इज़ ऑल।